जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। क्रिकेट की दुनिया में आ गया है एक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इस तरह का है कि जिसमें ये आप देखें, ये स्टेटमेंट आ गई है आईसीसी की कि पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया है ये गलत किया है। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिकॉन्सिडर करे। पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि भारत इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो तरले करने लग पड़ी है। अब देखें, उन्होंने कहा दी आईसीसी नोट्स द स्टेटमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज मेड रिगार्डिंग द डिसीजन टू इंस्ट्रक्ट इस नेशनल टीम टू सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट। ये अमीर हुसैन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप, उन्होंने कहा जी हमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई नहीं आई। दिस पोजीशन ऑफ द सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल विद द फंडामेंटल premise of a global sporting event where all qualified teams are expected to compete on equal terms पर द इवेंट शेड्यूल। वो कहता है जैसा जैसा शेड्यूल होता है आपको वैसे ही करना है। सो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं दे आर बिल्ट ऑन सपोर्टिंग इंटेग्रिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस एंड सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन अंडरमाइंस द स्पिरिट। यही चीज तो हम कह रहे थे कि बांग्लादेश को क्यों निकाला, ये सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों करा रहे हैं। मीर हुसैन, आज आईसीसी स्टेटमेंट जारी कर दी है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये जो है, और हम वो कहते हैं कि पीसीबी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो है ना पीसीबी को कहते हैं कि रिकंसिडर करें कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। जब बांग्लादेश को निकाल रहे थे तब क्रिकेट के लिए अच्छा था, उसको तो आपने फारिग कर दिया। पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो अब आप कह रहे हैं अच्छा नहीं है। ये इसलिए पाकिस्तान ने किया था। अब जवाब दें, पाकिस्तान ने ये हलचल में कि नहीं मचाई जनाब? जी मैं सब दो दो चार बातें मैं आज लेके आया हूँ, आपके सामने लेके आऊंगा। एक तो अभी आईसीसी ने जैसे कहा कि अभी तक हमारे पास ऑफिशियली पीसीबी ने हमें बोला कि हम जो है बॉयकॉट करेंगे इस मैच का, क्योंकि आईसीसी के भी कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भाई आपने बताना होता है। ये नहीं मैं कह रहा कि डिसीजन है भाई पीसीबी बदल लेगा अपना, वही डिसीजन रहेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमें ऑफिशियली लेटर लिखा जाए पीसीबी की तरफ से। और दूसरी बात मतलब काफी माशाल्लाह क्विक रिस्पॉन्स था आईसीसी की तरफ से भी। और जब देखा जाए तो आईसीसी जो है ना इज मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग नेशंस। एक माँ का काम होता है बच्चे को समझाना। हमने बांग्लादेश को भी 24 घंटे का टाइम दिया था, बेटा समझ जाओ, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? आईसीसी ने 24 घंटे का टाइम दिया था, आप इसके गवाह भी हैं, पूरी दुनिया जानती है और ये ऑन रिकॉर्ड है। आईसीसी ने कहा बेटे बांग्लादेश समझ जाओ हम क्या कह रहे हैं, 24 घंटे का टाइम तुम्हें देते हैं। बांग्लादेश ने आगे की आकड़ दिखाई थोड़ी सी चीमा सा, फिर देखा अब सजा मिल गई इसे। उसे क्या सजा दी गई? चलो टूर्नामेंट से बाहर स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। अब आईसीसी ने कहा है कि आप अपने डिसीजन को रिकॉन्सिडर करें। आप कह रहे हैं कि आईसीसी तरले मिनटों पे आ गया है, लेकिन नहीं चीमा साहब, अगर आईसीसी बांग्लादेश जैसे मुल्क को, छोटे बोर्ड को कह रहा है कि बेटा समझ जाओ तुम्हें 24 घंटे का और टाइम देते हैं, हम अभी स्कॉटलैंड को ऐड नहीं कर रहे, हम स्कॉटलैंड को ऐड नहीं करते बेटा, तुम समझ जाओ 24 घंटे का टाइम है, लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश है वो अपनी वो इसी बात पे कायम रहता है और कहता है हमने करना है जी, बैकआउट करना है। और बाद में दोबारा कहा मेरे इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। हम आईसीसी की बंदों के खिलाफ से कंप्लेन कर दी, आईसीसी ने कहा हम अपने खिलाफ अपील नहीं सुनते हैं। अब आ गई पाकिस्तान के ऊपर। आईसीसी ने आज संडे है, बड़ी जल्दी उन्हें जवाब दिया है, ऑफिस बंद होते हैं वैसे तो, लेकिन आईसीसी ने कहा चलो यार जल्दी से ये जो है काम जो है ना ये जो शुरू हो रहा है, मतलब कि लड़ाई फंडा पैनिक शुरू हो रहा पैनिक पैनिक टेंशना है। टेंशना। ये आप देखें जरा, ये इंडियन मीडिया पे क्या चल रहा है, ये भी देखें जरा, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा दिखाएं। जो मेरी बात कंप्लीट कर रही है इसके बाद अब आईसीसी ने अच्छा, पाकिस्तान को बोल दिया, इनडायरेक्टली हल्की सी धमकी भी दी है कि समझ जाओ तुम भी, अब जो है ना ये तुम गलत कर रहे हो। पाकिस्तान को इनडायरेक्टली एक धमकी भी दी है कि समझ जाओ, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे नहीं होंगे। पाकिस्तान को हम्म, नहीं समझाया। अब चलाएं आप जरा वीडियो, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये जरा आप सुने। I don't believe any government is infallible. I just got news that there has been a tweet by the government of Pakistan. Look at this Mohandas Pai, 4 trillion economy. I have been saying repeatedly, I've been saying repeatedly, just because some broadcasters want to make money, some sponsors want to make money, don't let BCCI, ICC, this IPL group, this cricket group compromise national interest. Don't give Pakistan a chance. Don't give Pakistan a chance. And nobody has been responding. Sports ministry has been quiet, Modi government has been quiet. Now here's the tweet. Government of the Islamic Republic of Pakistan grants approval to the Pakistan cricket team. वह कहता है मोदी गवर्नमेंट परेशान, क्रिकेट परेशान।
ये ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को प्रेशराइज किया हुआ है, पाकिस्तान के प्रेशर के नीचे पैनिक आ गई है। जबकि इस वक्त कल पता है क्या इंडिया को डिस्कस होना था? बजट डिस्कस होना था, लेकिन वहां पे क्या डिस्कस हो रहा है? क्रिकेट। तो अब देखें ना अमीर हुसैन, इस पे जरा बात करें ना जनाब, इस पे जरा कमेंट करें कि ये पैनिक नजर आ रही है। और ये भी भाईजान कौन है? अर्नब गोस्वामी, द फायर ब्रांड जर्नलिस्ट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि पायन ये जो है ना, ये क्या कर रहे हो यार, ये मतलब मतलब क्यों? देखिए, तो जी जी इस बात से ना मैंने कल इनकार किया था, ना अभी करूंगा, कि नुकसान तो होगा ब्रॉडकास्टर्स को, और 90% ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इंडियन है, प्लस 63% रेवेन्यू भी पाकिस्तान इंडिया का मैच जनरेट करता है। नुकसान होगा पैसों का, पाकिस्तान को भी होगा, ब्रॉडकास्टर्स को भी होगा, और हल्का सा इंडिया को भी होगा, और स्पेशली तो आईसीसी को होगा ना, सीधा 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 नुकसान है आईसीसी को। अब ब्रॉडकास्टर्स भी कहेंगे भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए, वो तो कहेंगे, लेकिन चीमा साहब देखें, आपने क्या किया है? क्या आपने, मतलब हमने, पीसीबी ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिकेट की प्रमोशन की बात की है, या फिर क्रिकेट को एलिमिनेशन की बात की जा रही है? भाई, आपने चीमा साहब आज खत्म कर दिया क्रिकेट को, आज आपने क्रिकेट को खत्म कर दिया, आज आपने दिखा दिया कि भाई हम भी पॉलिटिक्स करेंगे, आज आपने दिखा दिया हम भी सियासत करेंगे। फिर आप में बाकी लोगों में क्या फर्क रहेगा? आप कहते हैं ना हम बड़े अच्छे हैं, हम ये हैं, वो हैं। हम नहीं फर्क चाहते, हम नहीं चाहते हमारे में और उनके फर्क, हम उनके बराबर रहना चाहते हैं। वो जैसे हैं वो भी जैसे हैं। वो अब वो कहते हैं जी सियासत में, क्रिकेट में सियासत ले आए। आज वो हमारे एक अंकल जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई साहब, वो क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत लेके आया। भाई आप लोगों ने सबसे पहले आईपीएल से निकाला पाकिस्तानियों को, कहा जी कि क्यों पाकिस्तानी खेल रहे हैं यहाँ पे, निकालो पाकिस्तानियों को। आपने आईपीएल से निकाल दिया, मतलब सियासत की वजह से आपके ताल्लुकात हमसे खराब हुए, शुरू से आप कर रहे हैं। ये जरा सा आपका आईसीसी पे कंट्रोल आया, आपने अपना सारा कुछ करना शुरू कर दिया। अभी ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें जनाब, ये देखें, ये अब आ गई है ट्वीट, ठीक है जी, कि ये जनाब आईसीसी जो है वो होप करती है कि जनाब द पीसीबी विल कंसीडर दी सिग्निफिकेंट। और ये देखें पैसों की भी बात सुन लें, ये देखें जरा। पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक डैमेज वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जनरेट में पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, और 60 to 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ वन आईसीसी ग्लोबल टूर्नामेंट वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जनरेट होता है। जरा इस पे कमेंट कर देना, ये जो कह रहा है 60 to 63% जो रेवेन्यू है, ये दोबारा सुन ले मैं आपके लिए। 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ वन आईसीसी ग्लोबल टूर्नामेंट वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जनरेट होता है। आईसीसी भी ये एक्सेप्ट करता है। तो ये जो प्रेसिडेंस है, ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है कि अब पाकिस्तान का भी जो पार्टिसिपेशन थी वो सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। तो इसकी लीगल इम्प्लीकेशन जितनी मर्जी करने की कोशिश करें, पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक डैमेजेस बहुत हुए हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, इंग्लैंड के साथ भी खेलता है होम एंड अवे, बट पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो you have a very strong legal case in case ये इस implication Cricket ये है चीज जनाब, जरा देखें, ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं इतना नुकसान होगा, करोड़ों डॉलर का इंडिया को नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान पैसों की परवाह नहीं कर रहा। वहां पे इंडियंस क्या कहते थे? पाकिस्तान तो पैसों के लिए खेलता है, उनको पैसा चाहिए, इनको पैसा चाहिए, ये पैसों के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं। पाकिस्तान ने वे ओ पे जे पैसे कहते हैं ना, फिर मानते हैं। इस वीडियो में हमने बोला जी कि इतने डॉलर का नुकसान हो जाएगा, 63%। मैंने ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि जनरेट पाकिस्तान इंडिया का मैच करते हैं। तो चीमा साहब मुझे एक बात बताएं, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो आपको भी तो हो ही रहा है। लेकिन एक और बात है चीमा साहब, आपने कहा हम इंडिया का मैच का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आईसीसी ने आपको समझाया है, इसके बाद आईसीसी आपके साथ कुछ और भी कर सकते हैं, आपके खिलाफ और भी कोई आईसीसी मुहिम चला सकते हैं। आईसीसी बाकी बोर्ड को अपने इत्तेमाद में लेके, ओके, ठीक है जी, तो वो आपके खिलाफ और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो उन्हें समझाया प्यार से, बेटा समझ जाओ। उन्होंने तो अब ये किया है, आपने देखे रिकॉन्सिडर किया जाए अपने डिसीजन को। और पाकिस्तान को एज जो रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें चाहिए कि इंडिया के साथ मैच खेलें। मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि मैच खेलना चाहिए, क्यों हम ना खेलें। आप कहते हैं हम इंडिया के साथ बराबरी पे आना चाहते हैं, आ जाओ बराबरी पे। इंडिया तो कहता है वो मैच खेलते हैं मैदान में, आप मैदान छोड़ देते हैं। भाई मैदान से भागने वाली कौन सी भाई क्रिकेट है? ये कौन सी फतह है आपकी? ये कौन सा आप नुकसान कर रहे हैं? नुकसान करने आओ मैदान में आकर करो, इंडिया के 2 पॉइंट्स माइनस करो, इंडिया को मैच हराओ, आगे जाओ सेमीफाइनल में या फाइनल में दोबारा इंडिया को हराओ। आप इस बात पे आते ही नहीं हो। भाई पाकिस्तान की नेशन
पाकिस्तानी कौम अवाम चाहती है कि आप इंडिया को मैदान में रहो, ना कि आप इधर बैठ जो चुप करके 15 फरवरी वाले दिन आप ग्राउंड में जो है उधर सन बात ले रहे हो। ठीक है जी, पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहती है कि आप सन बात लो, आराम से उधर जाके चिल मॉल में जाओ। वो कहती है लड़ो, जाके मैच में खेलो। वो कहते हैं फाइट करो मैच के अंदर। वो नहीं चाहते कि आप 15 फरवरी के दिन हमारी टीवी बंद हो और लोग जो है ना बैठे हो, यार आज तो मैच होना था और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा। इंडिया की अवाम भी ये कहती है आओ खेलो, मैदान में आओ। इंडिया ये इंडिया तो इस चीज को सपोर्ट करता है, मैदान में खेलते हैं, आ जाओ। हाथ मिलाने को छोड़ें, ठीक है ना, इस बात को भी छोड़ दिया। पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं होती, छोड़ दो उस चीज को भी। पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर नहीं आता, इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आता, ये भी छोड़ दो। भाई मैदान में खेलो तो सही यार। चीमा साहब ये असूल है क्या? चीमा साहब पिछले 2007 से शुरू कर ले, 2007 से लेके आप 2026 तक कितने मैच जीते इंडिया से T20? कितने जीते हैं? 2 मैच। 2 मैच? 2 मैच तो आपने क्या उनसे जीतना और क्या खेलना उनके साथ? ये वो बायलैटरल सीरीज है ना, वो तो ये T20 आईसीसी ओडीआई इस तरह के बायलैटरल सीरीज की ज्यादा अहमियत है। 2007 के फाइनल में हम इंडिया से आ रहे थे। देखिए मुझे बताएं, बायलैटरल सीरीज की ज्यादा अहमियत है या आईसीसी के टूर्नामेंट के मैच की? भाईजान आईसीसी के टूर्नामेंट के मैच की अहमियत है, ना कि बायलैटरल की। बायलैटरल में मुश्किल हो जाती है, टूर्नामेंट में कौन जीत रहा है, फाइनल्स कौन जीत रहा है, कप फिर इंडिया उठा लेता है और आप चुप करके देखते रहते हैं ऐसे करके। 24 में T20 वर्ल्ड कप का कप इंडिया ने उठाया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, कप इंडिया उठा के ले गया। एशिया कप वो जीत गए 2025 का। 2023 का एशिया कप कौन जीता? इंडिया जीता। तो भाई टूर्नामेंट ही वो जीत रहे हैं, आप चुप करके बैठे हुए हो। याद हो जी आप इस टाइम डोमिनेट कर रहे हो आप टूर्नामेंट्स में। पाकिस्तान डोमिनेट भी नहीं करता। अपने ही घर में हमारा चैंपियंस ट्रॉफी थी जहां हम बाहर हो गए। 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया होस्ट कर रहा था तो उन्हें वो फाइनल्स तक गए, वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आप क्या करते हो? इंडिया आज टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, वो अपनी टीम को तगड़ा किया है कि हम हमारे घर में टूर्नामेंट और हमने जीतना ही है। नहीं तो हम भी तगड़े हैं। और आप क्या बातें कर रहे हो? बच्चों की तरफ साइड पे बैठ जाओ, बैकआउट कर देते हैं। ये देखें जरा, ये देखें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर। खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? अब देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं पास में। हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए। 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में। उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है। और ये पूरा वर्ल्ड इतने शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है। ये 40 पूरे से 60 इम्पैक्ट तो मैं मिलियन जा ही डॉलर्स का नहीं रहा लॉस है कि जी। अब इसमें क्या है, अगर हम जाते हैं कि 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है, 2027 में। ये देखें, इस पे क्या कहेंगे आप मीर हुसैन? ये जो लॉस है, पाकिस्तान तो इस लॉस को बर्दाश्त करके चल रहा है। अब इंडिया वो कह रहा है, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आए प्लीज रिकॉन्सिडर करें। पहले बांग्लादेश इंडिया को कहता था रिकॉन्सिडर करो, प्लीज कॉन्सिडर करो। अब आईसीसी हमें कह रहा है रिकॉन्सिडर करो, पाकिस्तान परवाही को नहीं कर रहा। तो ये क्या, एनालिस्ट तो पाकिस्तान के कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर बड़ी आवाज है इस मामले में। कैसे देखते हैं इसको? जी मतलब देखिए, आईसीसी ने बांग्लादेश को भी 2 चांस दिए थे और पाकिस्तान को भी देगा वो। मुझे एक बात बताएं, इंडिया को आपने क्या नुकसान पहुंचाना है जिस बोर्ड की नेटवर्थ $2.2 बिलियन है? मुझे बताएं, उसको क्या नुकसान आपने पहुंचा लेना है? ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा उनके, लेकिन चिम्मा साहब देखें, $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आईसीसी जो आपको नुकसान पहुंचाएगा वो तो आपको अगले 5 साल का जाया कर सकता है, आपके वेस्ट कर सकता है वो। आईसीसी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप आईसीसी को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आईसीसी की वजह से आप चल रहे हैं। फंडिंग आपको आईसीसी कर रहा है, उसने ऐसे फंडिंग रोकी तो आप भी लाइन पे आ जाएंगे। डोंट यू वरी, उन्होंने पैसे रोक लेने बस आपके $34 मिलियन एनुअली जो मिलता है, और आपने भी कहना जी सर जी जरूर। फिलहाल तो आईसीसी आपको मौका दे रहा है, आपके मुताबिक तो तरले में तो पे आ गए हो, लेकिन जिस दिन आईसीसी ने आपके पैसे रोक लिए तो आपकी लाइन भी सेट हो जाएगी, पीसीबी भी बिल्कुल सेट होगा। फिर वो कोई सलूट भी मारेगा
आईसीसी के जो है सामने, और आईसीसी बोलेगी थैंक यू मोहसिन नकवी, उन्हें भी बोल दे रहे हैं। अभी तो देखिए मोहसिन नकवी साहब को कह रहे हैं सर आप हमारी बात मान लें, वही प्यार से समझा रहे हैं। आईसीसी ने भी बोला पीसीबी को सर आप हमारी रिक्वेस्ट मान लें, लेकिन क्या है जी मतलब देखें मोहसिन नकवी साहब एक स्मार्ट गाय हैं, उन्होंने कहा हम T20 वर्ल्ड कप को हमने बायकॉट नहीं करना है, हम करेंगे सिर्फ इंडिया के मैच में। उन्होंने कहा हम लीगल एस्पेक्ट्स देख रहे थे। अभी तक तो आईसीसी एक पूरी स्ट्रेटजी बना रहा है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है आईसीसी कि भाई देखे लीगली तो ये बात ठीक है, तो आप कर सकते हैं बायकॉट। अगर आपको फैक्ट बताया जाए तो वो ये है लीगली आप बायकॉट कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेट की प्रमोशन नहीं है, क्रिकेट को ये नुकसान है, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा इस चीज का, फाइनेंशियली भी, और अब आईसीसी जो आपके साथ करेगा उसका भी नुकसान होगा। लेट्स सी कि क्या आईसीसी आपको मना पाता है कि दोबारा आप इंडिया के साथ मैच खेल लें। कोई पता नहीं, मतलब 4 दिन बाद आईसीसी पीसीबी को बोले आपने खेलना ही खेलना है। आपने तो ठीक है लॉज में लिखा होगा कि भाई लीगली पाकिस्तान कर सकते हैं, लेकिन आईसीसी आपको मना भी सकता है और आपको धमका भी सकता है, दोनों चीजें चल सकती है। आईसीसी धमकी भी दे सकता है और आईसीसी प्यार से भी मना रहा है। पहला हरबा हमेशा प्यार से किया जाता है, भाई आ जाओ मान जाओ। अब देखें हमें बांग्लादेश को भी बड़ा समझाया था आईसीसी ने बांग्लादेश को बड़ा समझाया था बेटा मान जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, आईसीसी ने चुप के बाहर मारा। और अब वो पाकिस्तान को भी समझा रहे हैं बेटा मान जाओ, और आगे का नहीं पता आगे वो क्या करते हैं, आगे का नहीं पता मतलब आगे क्या करेंगे। आप देख रहे हैं करेंगे बड़ा सख्त करेंगे। पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो कौम है ना, मैं आपको बात बताऊं, दे आर ऑल रेडी, दे आर ऑल सेट। वो प्लान करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान जो है ना उसको इंटरनेशनल क्रिकेट को आजाद करवाना है। दे वांट फ्रीडम, Ajit, what do you think? फ्रीडम लेनी है, फ्रीडम। ये फ्रीडम का क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। तो मैं ये देख रहे हैं ये सब आज इंडिया के अंदर बजट कल नहीं डिस्कस हुआ, ये डिस्कस हुआ, ठीक है। तो ये जरा सुनिएगा इनको। My question is here, viewers. होता है, लेकिन ये सूरों का खेल। No, okay, now thank you. 1 minute. No. Okay. Now 1 minute. Just one. Now, ये पता नहीं आपस में लड़ पड़े हैं क्या हो रहा है। मतलब द पॉइंट इज कि इंडिया जो है दे आर अप टू दिस गेम, कि वो समझते हैं यार कि पाकिस्तान को हम जैसे मर्जी दबा लेंगे, जैसे मर्जी कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि नाउ द टाइड हैज चेंज्ड। बेसिकली पाकिस्तान का जो मुखातब है ना वो सिर्फ इंडिया नहीं है। मैं आपको बताऊं अमीर हुसैन साहब, पाकिस्तान का जो मुखातब है ना वो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं जो बड़े आराम से खामोशी से बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान का मुखातब वो है। ये आपको पता है इस चीज का मैं क्या कह रहा हूँ। 90s में जी मतलब 90s में जब ताकत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास होती थी वो भी बड़ा तंग करते थे, और तब हमें भी सुनना पड़ता था, इंडिया भी सुनता था। तो आप मान गए हैं फिर इंडिया तंग कर रहा है? नहीं तंग नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ ना तंग इंडिया कर रहा है ना, आपके नजदीक तंग कर रहे हैं, चले मान लेते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तंग किया नहीं किया, इंग्लैंड को तंग किया नहीं किया, इंडिया ने माफ कर दिया सब। अगर चीमा साहब इंडिया तंग कर रहे हैं, पहले तो आप मुझे चीमा साहब ये बताएं कि आप तंग इंडिया का तंग कर रहे हैं, किसको इंडिया ने अभी तक तंग किया बताएं मुझे। इंडिया अगर किसी को छेड़ रहा है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कर रहे हैं। हर बंदे को वो खेलता है ना, इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर खेलते हैं। बताएं कौन सी इंडिया ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल्स को खत्म करके रूल से आगे निकल के किसी को तंग किया, मुझे बताएं मुझे एक मिसाल, वन एग्जांपल आप मुझे दे दें एक। नहीं यार देखिए ये है इंडिया किसी के साथ भी क्रिकेट में जाती नहीं करता जब तक इंडिया को आप तंग ना करें, छेड़े ना। बांग्लादेश ने जानबूझ इंडिया को छेड़ा, किसने कहा था भैया आप जो है इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाए, सीना तान कैसे जी हम बड़े हैं हम वो हैं। बांग्लादेश है क्या है, बांग्लादेश इंडिया के सामने $50 मिलियन जिसकी नेटवर्थ है वो इंडिया के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता एक दिन भी। उन्होंने उठा के बाहर मार दिया इंडिया ने बोला बेटा पहले समझ जाओ। इंडिया ने शिवा बोला बेटा समझ जाओ, बेटा नहीं समझा, मैंने कहा बेटा जी अब आपको बाहर निकाल देते हैं। मैं एक ये जरा मुझे बताएं अमीर हुसैन साहब, आप बहुत बड़े क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, ये इसको क्या कहेंगे आप? ये जो तरीकाकार है ना कि जी आज आपको पता है वो अंडर 19 का भी हुआ है, क्या उसे बोलते हैं, जो मैच हुआ है उसमें भी एक चीज हुई है, उसमें एक चीज हुई है कि इंडिया ने अंडर 19 ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए। नहीं मिलाना पॉलिसी की नहीं पॉलिसी को यार छोड़े, मेरी बात सुने, मैं वो जरा वीडियो ढूंढ रहा हूँ
जो इफ आई कैन प्ले इट प्रॉपरली, जिसको आप जो है ना देख सकें कि यार मतलब कौन ऐसे करता है, शिवा कौन साहब मैं ऐसे कह रहा हूँ आप भी करें, मैं जिस नहीं चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया नहीं हाथ मिलाता आप भी ना मिलाओ, मैच तो खेलो। आज नहीं तो आपने फिर मैच खेला आप हार गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खत्म हो गई ना यार। शिवा साहब इस चीज को स्पोर्ट छोड़ें, इंडिया पूरी स्पोर्ट दुनिया के साथ हाथ मिला रहा है सिवाय आपके। नहीं, मैं यही तो कहता हूँ ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो फिर खत्म हो गई ना यार। ये तो फिर ना बात करे ना, मतलब शिवा साहब स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी खत्म हो गई, आपने तो स्पोर्ट्स ही खत्म कर दी है। स्पोर्ट्समैन नहीं स्पिरिट तो दूर की बात है, आपने तो स्पोर्ट्स भी खत्म कर दी है, आपने क्या क्रिकेट खेलना ही नहीं है, ये कौन हम सी तो बात है जी। मजबूर है ना, मजबूर है किसने हमारे। आपको मजबूर किया? इंडिया ने कहा हाइब्रिड मॉडल भी आपको देते हैं, इंडिया ने कहा आपके साथ मैच भी खेलेंगे, आके श्रीलंका में खेलेंगे। यकीन करके माने हम मजबूर हो गए हैं, बिकॉज हम ये समझते हैं कि इंडिया ने तमाम मुल्कों को आहिस्ता आहिस्ता पनिश करना शुरू कर दिया। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट। ये क्वेश्चन है पनिशमेंट का, ठीक है। तो ये बहरहाल मैं हम इस पे क्या कह सकते हैं और क्या वो जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है और जो चीज़ मैं समझा हूँ, ठीक है, वो यही है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसको पैगाम चला गया, दे हैव गॉट द मैसेज, ठीक है। और पाकिस्तान जितने जोगा हुआ, यकीन करके मानिए, आप देखिएगा पाकिस्तान जो है ना वो करेगा, एक्शन लेगा। ये ज़रा देखें आप। ये देखें, ये देखें, ये देखें, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, अंपायर से मिलाए हैं और दैट्स इट। देखिए सीमा साहब उस साइड में देखिए पाकिस्तानी प्लेयर्स भी चुप करके जा रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर से आगे बढ़े हाथ मिलाने के लिए। रूल्स किसने बात बनाए हैं खत्म। यार? ये रूल किसने बनाया है? ये ना भारत ना ने ना, ना बनाया है। शिवा, वो गलत बात बताते नहीं, हैं कि अब हाथ मिलाना है, अब हाथ नहीं मिलाना, अब हाथ गलत मिलाना है, बात अब नहीं हाथ है, नहीं मिलाना है, इससे मिलाना है, उससे नहीं मिलाना, बांग्लादेश से नहीं गलत है। मिलाना, सिर्फ कैप्टन। ये चीजें चेंज करनी है, ये ना ना स्पोर्ट्समैन ना स्पिरिट चेंज कराना है। ये है ना हमारा ना ना मकसद है हुसैन। हम इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। हमारा कोई इंडिया से वो लड़ाई नहीं है। इस एटीट्यूड को चेंज करना है, क्रिकेट को आजाद कराना है, आईसीसी को आजाद कराना है, ये है। सो वी आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ क्रिकेट, यकीन करके माने। और कोई वरना पहले भी तो देखें, और किसी मुल्क के साथ तो कोई मसला नहीं है ना। तो ये फ्रीडम है, ये हमारी। देखिए, यहाँ तो इंडिया किसी दुनिया के और इलाके में चला जाए या हम कहीं और चले जाए, हमें नेबर, और हमें जिधर जिधर है ये चलता रहना है। तो जयशंकर साहब हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, आईसीसी हो, ये चलता रहना है। ये क्योंकि मोदी साहब जब तक पावर में आए ये चीज पसंद करते हैं, वो इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही अंडरस्टैंड्स कि मेरे पॉलिटिकल जो मेरी पोजीशन है वो इससे स्ट्रेंथन होती है। तो दैट्स द कॉज अमीर साहब, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के लिए निकले हैं। सर ये सर हमने जो सर अलम बुलंद किया है ना, ये जो अपना इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं, इस एटीट्यूड को ठीक करना है। ये जो सर अंडर 19 देखें, ये 17 साल के बच्चा अभी बालग भी नहीं हुआ और उसको ये बता दिया कि तुमने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना। सर अब सर सर ठीक है, सर ठीक है, बात आपकी मान लेते हैं। आपने क्रिकेट को आजाद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आज आपने हाथ मिलाने के लिए क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ाया? क्या तो पाकिस्तानी अब प्लेयर भी तो उधर चले गए ना? देखिए यहाँ तो हो आपके खिलाड़ी खड़े हो और बोले कि हम इंतजार कर रहे हैं आपका हाथ मिलाने के लिए, आपके खिलाड़ी भी चुप करके उधर निकल गए और उनके भी, दोनों साइड पे गलती हुई है। मैं नहीं कहूँगा इंडिया सही है या पाकिस्तान यार सही है, वो पहले ही कह दोनों में देते हैं गलती। कि अपने हाथ नहीं मिलाना, वो आपने कह देखिए ना, देते हैं कि इंडिया अपने। ने हाथ मिलाया, आपने मिलाया, दोनों गलत है इस जगह पे तो। यार इंडिया मीर भी गलत साहब है, आप पाकिस्तान भी क्या गलत बात है। करते हैं? वो कहते हैं, वो पहले ही अंपायर को कह देते हैं हाथ नहीं मिलाना हमने। वो तो जब पाकिस्तान के साथ वो एशिया कप में हुआ था, उन्होंने कह दिया था अंपायर को हमने हाथ नहीं मिलाना। अंपायर ने पाकिस्तान को कहा, बाद में अंपायर से माफी मंगवाई थी, याद है आपको? आईसीसी ने ये क्यों किरदार अदा किया है, ठीक है। तो ये पहले ही वो कर देते हैं ऐसे, तो माहौल खराब करते हैं यार। ये ठीक करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, ठीक करना है, चीजों को ठीक करना है। आप परेशान ना हो, अभी तो लेटर आया है, वो लेटर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जरा डरना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हम क्या करते हैं और क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करती है। थैंक यू। थैंक यू।